नमस्कार दोस्तों, आप लोग को भी नर्सिंग एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक जो है पेडियाट्रिक नर्सिंग। मैं हमेशा आप लोग को पढ़ाता आया हूँ एमएसएन और फार्माकोलॉजी का टॉपिक, और विकास सर आप लोग का शुरू किए हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें आप लोग को एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट वो पढ़ा चुके हैं। बाकी जो हम लोग का चल रहा था फीडर्स कॉल, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हुआ है। आप लोग थोड़ा उस वीडियो को अच्छा से शेयर कीजिए, तब हम लोग को भी थोड़ा एनकरेज मिलता है नया फीमेल पेल्विस बनाने को। मैं जो बोला था वही होगा कि जब तक वो 1 कैल नहीं हो जाता भी उसका, तब तक मैं हम लोग आगे नहीं पढ़ेंगे वो बीच में, ठीक है। तो अभी हम लोग का बहुत रिक्वेस्ट के बाद आया है कि टॉपिक आप सर थोड़ा पेडियाट्रिक नर्सिंग पढ़ा दीजिए। उसमें हम लोग समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। नया सेमेस्टर चल रहा है तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे, शुरू कहाँ से करना है, क्या क्या पढ़ना है, इसमें टॉपिक क्या क्या रहता है। ये एडल्ट हेल्थ नर्सिंग जिसको हम लोग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग बोलते हैं, एमएसएन से कैसे अलग है, इसको हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे आज। तो आप लोग को पता होगा कि आप लोग जो है और मैं, आप लोग का मम्मी पापा, आप लोग के चारों तरफ जो भी लोग रहते हैं उनको आप लोग क्या बोलते हैं, एडल्ट बोलते हैं, हाँ कि नहीं। तो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग मतलब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो ये एक अलग ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं पेडियाट्रिक नर्सिंग, और उससे बोला जाता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो पेडियाट्रिक नर्सिंग और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग बोला जाता है उसको। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में बहुत सारे अदर ब्रांचेस भी होता है, जैसे कि नर्सिंग की एक ब्रांच है पेडियाट्रिक नर्सिंग, और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से बोला जाता है। और इसमें अदर ब्रांचेस नहीं होता है, जैसे कि आप लोग मेडिकल सर्जिकल में आप दो पार्ट हो सकता है, एक मेडिसिन ब्रांच हो सकता है, एक सर्जिकल ब्रांच हो सकता है, उसमें भी बहुत सारा ये होता है। लेकिन पेडियाट्रिक हम लोग पढ़ेंगे किस एज ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, और उन लोग को केयर कैसे चाहिए, और आप लोग को हर टाइम हम लोग का फोकस क्या करते हैं, ट्रीटमेंट के ऊपर पढ़ते हैं, ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो उससे पहले हम लोग को नॉर्मल ग्रोथ पता होना चाहिए। नॉर्मली चाइल्ड कितने एज में शुरू करता है बात करना, कितना एज में चलना शुरू करता है, कितना एज में उसका वेट कितना होता है, हाइट कितना होता है, लेंथ कितना होता है, किसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, एज वाइज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होता है, एंड अप टू एडल्ट होने तक, मतलब 18 ईयर्स होने तक को पीरियड को हम लोग चाइल्ड बोलते हैं। उसी चाइल्ड को वो टॉपिक जो पढ़ेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं पेडियाट्रिक नर्सिंग। पेडियाट्रिक नर्सिंग शुरू करने से पहले हम लोग उसका मीनिंग पढ़ते हैं। तो पेडियाट्रिक नर्सिंग को क्या बोला जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। चाइल्ड मतलब एज कितना होगा, एज इन बिटवीन 0 टू लेके 18 ईयर्स। और एक कुछ चीज में कंफ्यूजन होता है कि और एक कंट्री में क्या बोला जाता है कि कुछ जगह में बोला जाता है कि 0 टू 16 ईयर्स होता है। तो ये कंफ्यूजन आज आप लोग का क्लियर कर देंगे हम लोग। तो आप लोग लिख लीजिए 0 टू 16 ईयर क्या होता है, जो एज ग्रुप होता है, इसको कहां पे चाइल्ड माना जाता है, इन डेवलप्ड कंट्री। ठीक है। एंड एज बिटवीन 0 टू 18 ईयर्स ये कहां माना जाता है, इन डेवलपिंग कंट्री। ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि डेवलप्ड कंट्री क्या होता है एंड डेवलपिंग कंट्री क्या होता है। फिर भी आप लोगों को मैं थोड़ा एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। डेवलप्ड कंट्री मतलब जो डेवलप्ड हो चुका है, जैसे कि अमेरिका हो गया, यूके हो गया, ये सब यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो भी छोटा छोटा देश आता है वो सब हो गया। एंड हम लोग का क्या होता है, जो डेवलपिंग कंट्री होता है, डेवलपिंग मतलब डेवलप के तरफ जा रहा है, डेवलपिंग हो रहा है, वो कंट्री क्या होता है, इंडिया होता है एक डेवलपिंग कंट्री। तो इंडिया में हम लोग चिल्ड्रन का एज कितना मानते हैं, 0 टू 18 ईयर्स। ठीक है। इनके सब डेवलप्ड कंट्री 0 टू 16 ईयर्स। क्लियर, ये आप लोग को क्लियर हो गया। अभी हम लोग देख लेते हैं कि एज कितना है, और इससे क्या बोला जाता है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। अभी हम लोग पेडियाट्रिक नर्सिंग का पेडिया का मतलब समझेंगे। ठीक है। आप लोग को पता होगा पेडिया मतलब चाइल्ड, ठीक है। देन आइट्रिक मतलब आइट्रिक बोलते हैं उससे, आइट्रिक मतलब, एंड आईसीएस होता है। आईसीएस मतलब ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है। देन आइट्रिक मतलब होता है ट्रीटमेंट। हो गया। ये पेडियाट्रिक मतलब क्या हुआ, चिल्ड्रन, एंड आइट्रिक मतलब पेडिया मतलब चाइल्ड, आइट्रिक मतलब
ट्रीटमेंट एंड आईसीएस मतलब ब्रांच ऑफ साइंस। तो क्या होता है ना, तो इसका होल मीनिंग क्या हुआ, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच डील विद द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन। सिंपली आप लोग उसको समझेगा तो क्या इससे बोलेंगे कि ये एक ऐसा ब्रांच है किसका, साइंस का, जिसमें क्या होता है ना, चाइल्ड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसके साथ चाइल्ड के बारे में पढ़ने के बाद उसका चाइल्ड में ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट मॉडलिटीज क्या होता है। आप लोगों को पता है ये जो हम लोग का नर्सिंग ब्रांच है, नर्सिंग फील्ड है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं ना, ट्रीटमेंट करते हैं। लास्टली हम लोग का मैनेजमेंट होता है, लेकिन मैनेजमेंट करने से पहले आप लोग को नॉर्मल एब्नॉर्मलिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा। एब्नॉर्मलिटी फाइंड आउट करने के बाद तब हम लोग मैनेजमेंट का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो उससे फाइंड आउट करने से पहले हम लोग को पता चलना चाहिए कि नॉर्मली क्या क्या होता है, देन आप लोग एब्नॉर्मल को फाइंड आउट कर पाओगे। एब्नॉर्मलिटी को फाइंड आउट करने के बाद आप लोग मैनेजमेंट दोगे या ट्रीटमेंट दोगे। तो पीडियाट्रिक क्या है, आप लोग इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, अभी लिख देंगे, ठीक है। तो पेडियाट्रिक नर्सिंग क्या है, पेडियाट्रिक नर्सिंग इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the treatment of the child। सिंपली हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, पेडियाट्रिक इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ द चाइल्ड और चिल्ड्रन के बारे में हम लोग जिस नर्सिंग की एक ब्रांच है, ये एक नर्सिंग के भी एक ब्रांच है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, पेडियाट्रिक मतलब छोटा बच्चा का ट्रीटमेंट मॉडलिटीज क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो और एक चीज क्या है, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है, 14 नवंबर, ठीक है। ये किसने दिया था, मतलब ये प्रपोजल किसने दिया था, यूनिसेफ ने। इसको बनाया था किसने, यूनिसेफ ने। यूनिसेफ मतलब प्रपोजल दिया था कि ये 14 नवंबर को ही इन 1954 में ये पास हुआ था कि ये क्या होना चाहिए, 14 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाया जाना चाहिए। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, चाइल्ड इमरजेंसी फंड। तो हम लोगों ने देख लिया कि जो चिल्ड्रंस डे होता है, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है, जिसने यूनिसेफ के द्वारा दिया गया था। यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड कब हुआ था, 1954 में हुआ था। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, पेडियाट्रिक नर्सिंग क्या है और उसे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग बोलते हैं, उसका डेफिनेशंस क्या है, उसका मीनिंग क्या है, और कौन से एज ग्रुप को हम लोग चाइल्ड बोलते हैं और चिल्ड्रन बोलते हैं, और डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ लिया। अभी हम लोग देखेंगे कि एक चाइल्ड कहां से मतलब बोलते हैं, चिल्ड्रन कहां से बनना शुरू होता है, डेवलपमेंटल एज क्या क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग को हेडिंग दीजिए डेवलपमेंटल एज, ठीक है, डेवलपमेंटल एज। और डेवलपमेंटल एज पढ़ने से पहले एक चीज आप लिख लीजिए साइड में, फादर ऑफ पेडियाट्रिक। फादर ऑफ पेडियाट्रिक किसको बोलते हैं, अब्राहम जैकोबी, ठीक है। फादर ऑफ पेडियाट्रिक कौन है, अब्राहम जैकोबी। तो डेवलपमेंटल एज हम लोग तीन चीज को हम लोग डेवलपमेंटल एज पढ़ेंगे। कब कब हम लोग डेवलपमेंटल एज पढ़ेंगे, उससे पहले आप लोग को एक चीज पता होना चाहिए कि नॉर्मली कितना डेज का प्रेगनेंसी होता है, 280 डेज का प्रेगनेंसी होता है। प्रेगनेंसी कितना डेज का होता है, 280 डेज का होता है। और उससे हम लोग बोलेंगे तो 36 वीक से लेके 42 वीक्स तक होता है, हाँ कि नहीं। बिफोर 36 वीक्स बेबी बर्थ हुआ तो उसे हम लोग क्या, इसको पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, बिफोर 36 वीक्स को पीरियड को हम लोग बोलते हैं प्रीनेटल, और उसे एंटीनेटल बोलते हैं, ठीक है। देन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जो
बेबी बार्थ होता है उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रानटल पीरियड। देन 42 वीक्स के बाद वो पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टपार्टम पीरियड, सॉरी पार्टम बोल रहा हूँ, पोस्टनेटल पीरियड। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, पोस्टनेटल पीरियड। हो गया, ये आप लोग को बताना चाहिए। बिफोर 36 वीक्स को क्या बोलते हैं, प्रीनेटल और एंटीनेटल। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ को इंट्रानेटल पीरियड बोलते हैं, और आफ्टर 42 वीक्स को मतलब पोस्टनेटल। और चाइल्ड बर्थ होने के बाद, ये 42 वीक्स हो सकता है या चाइल्ड बर्थ होने के बाद का जो मतलब 42 वीक्स इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग उसको पोस्टनेटल बोल सकते हो, लेकिन और भी क्या बोल सकते हो, बेबी बर्थ होने के बाद पीरियड को पोस्टनेटल बोलते हैं। ठीक है, मैं ये प्रीटर्म और पोस्टर्म का बात भी बता दे रहा हूँ। मतलब 36 वीक से पहले हो रहा है तो उसे बोलते हैं प्रीटर्म डिलीवरी। ठीक है, 36 वीक से लेके 42 वीक्स के अंदर हो रहा है तो मतलब उसे टर्म बेबी बोलते हैं, और 42 वीक्स के बाद हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, पोस्टर्म बेबी बोलते हैं। ठीक है, ये एक आप लोग याद रखिए, 36 वीक के पहले बेबी बर्थ हो रहे तो उसे क्या बोलते हैं, प्रीटर्म। 36 के वीक से लेकर 42 वीक्स को बोलते हैं टर्म, और 42 वीक्स के बाद हो रहा है उसे बोलते हैं पोस्टर्म। ये जो प्रीनेटल एंटीनेटल पीरियड होता है, ठीक है, ये प्रेगनेंसी के बिफोर होता है उसे बोलते हैं प्रीनेटल, प्रेगनेंसी के टाइम बोलते हैं इंट्रानेटल, और पोस्टनेटल प्रेगनेंसी के बाद। या 42 वीक्स मत लिखिए, आप इसको लिख सकते हैं, ये अच्छा रहेगा कि आफ्टर बर्थ। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप नहीं लिख सकते, लेकिन ये अच्छा रहेगा, आफ्टर बर्थ रहेगा उसे बोलते हैं पोस्टनेटल पीरियड। 42 इसके बाद भी आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट आंसर रहेगा आफ्टर बर्थ को बोलते हैं पोस्टनेटल पीरियड। तो तीन चीजें आप लोग को इधर याद रखना है। फादर ऑफ पेडियाट्रिक कौन है, अब्राहम जैकोबी। एंड कौन सा पीरियड होता है, 3 पीरियड्स होता है, जैसे कि बेबी बर्थ होने से पहले उसे बोलते हैं प्रीनेटल और एंटीनेटल पीरियड, और जब बर्थ होता है उसको बोलते हैं इंट्रानेटल पीरियड, और बर्थ होने के बाद जिसको बोलते हैं उसे बोलते हैं पोस्टनेटल पीरियड। ठीक है, और क्या होता है, बेबी बर्थ होने का भी प्रीमैच्योर मतलब प्रीटर्म में भी मतलब 36 वीक से पहले बर्थ हो रहे हैं तो उसे प्रीटर्म में भी बोलते हैं। 36 वीक से लेकर 42 वीक्स के अंदर बर्थ हो रहे हैं उसे टर्म में भी बोलते हैं, एंड 42 वीक्स के बाद बच्चा पैदा हो रहा है तो उसे बोलते हैं पोस्टर्म में भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने फादर ऑफ पेडियाट्रिक कौन है, एंड किसको कौन सा एंटीनेटल पीरियड किससे बोलते हैं, इंट्रानेटल पीरियड किससे बोलते हैं, और पोस्टनेटल पीरियड किससे बोलते हैं। देन प्रीटर्म क्या होता है, टर्म में भी क्या होता है, और पोस्टर्म में भी किससे बोलते हैं। क्लियर। अभी हम लोग देखेंगे कि डेवलपमेंटल एज। ठीक है, तो मैं जैसे बोला कि प्रीनेटल पीरियड पोस्टनेटल पीरियड, तो ऐसे ही कि प्रीनेटल पीरियड में डेवलपमेंट कैसे होता है। प्रीनेटल मतलब कि बच्चा पैदा हुआ नहीं है तो उसका डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे डेवलपमेंट होता है। तो ये जो चाइल्ड पेडियाट्रिक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, पेडियाट्रिक के बारे में डे ऑफ कॉन्सेप्शन मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद से लेके कब तक, 18 इयर्स तक पीरियड जो डेवलपमेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पेडियाट्रिक का पार्ट, मतलब चाइल्ड का एज बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें प्रीनेटल पीरियड आता है, इंट्रानेटल पीरियड आता है, पोस्टनेटल पीरियड भी आता है। तो टर्मिनोलॉजी क्लियर होने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, इंट्रा यूट्राइन लाइफ मतलब मैं बोला कि कॉन्सेप्शन से लेके अप टू 18 इयर्स तक। तो कॉन्सेप्शन मतलब कि फर्टिलाइजेशन हुआ, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्मेशन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है। जाइगोट से लेके एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से लेके फिटस, फिटस से लेके नियोनेट, नियोनेट से लेके इन्फेंट, इन्फेंट से लेके टोडलर, टोडलर से लेके प्री स्कूल गोइंग, स्कूल गोइंग। ठीक है, उसके बाद होता है एडोलेसेंट, देन होता है अडल्ट। तो हम लोग एडोलेसेंट तक ही पढ़ेंगे क्योंकि पेडियाट्रिक नर्सिंग में हम लोग का एज ग्रुप है अप टू 18 तक पढ़ेंगे। तो कौन सा एज ग्रुप को क्या क्या बोलते हैं, ये डेवलपमेंटल एज है। तो प्रीनेटल में 3 चीज होता है, 0 डेज से लेके कॉन्सेप्शन से लेके 14 डेज तक, हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। ठीक है, देन 14 डेज टू अप टू 14 डेज टू 8 वीक्स हम लोग उसे बोलते हैं एम्ब्रियो।
देन 9 वीक्स टू अप टू बर्थ, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता उसे क्या बोलते हैं, फिटस। ठीक है, ये तीन चीज हम लोग पढ़ते हैं प्रीनेटल पीरियड में। 0 to 14 डेज को क्या बोलते हैं, जाइगोट। 14 डेज टू 8 वीक तक बोलते हैं एम्ब्रियो और एम्ब्रियोनिक पीरियड, और 9 वीक्स टू जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ तब तक क्या बोलते हैं, हमें उसे फिटस बोलते हैं। ठीक है, अब फिटस क्या हुआ, बच्चा पैदा हो गया, होने से लेके 18 ईयर तक क्या होता है पोस्टनेटल में, क्या होगा, पहले न्यूबॉर्न। पहला क्या है, न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न किसे बोलते हैं, 0 टू लेके 28 डेज तक उसे क्या बोलते हैं, न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में भी दो क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है अर्ली न्यूबॉर्न, एक होता है लेट न्यूबॉर्न। अर्ली न्यूबॉर्न 0 to 7 डेज होता है, ठीक है, देन 7 डेज टू 28 डेज तक लेट न्यूबॉर्न बोलते हैं और लेट न्यूनेट बोलते हैं। और इसको हम लोग अप टू ऐसे लिख सकते हैं, अप टू 4 वीक्स। समझ में आ रहा है। प्रीनेटल में क्या क्या मैं बोला, तीन चीज होता है, जाइगोट, एम्ब्रियो, फिटस। देन पोस्टनेटल में पहला क्या होता है, न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न किसे बोलते हैं, 0 to 28 डेज पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूबॉर्न बोलते हैं, और अप टू 4 वीक्स उसको क्या बोलते हैं, न्यूबॉर्न बोलते हैं। और उसमें क्या होता है, अर्ली न्यूबॉर्न। अर्ली न्यूबॉर्न किसे बोलते हैं, 0 to 7 डेज तक उसे अर्ली न्यूबॉर्न बोलते हैं, एंड लेट न्यूबॉर्न किसे बोलते हैं, 7 डेज टू 28 डेज तक। क्लियर। हम लोग का प्रीनेटल पीरियड में हो गया, अभी हम लोग न्यूबॉर्न में देख लिया। अभी हम लोग देखेंगे अगले डेवलपमेंटल एज, जिसको बोलते हैं इन्फेंट, और इन्फेंसी पीरियड भी उसे बोलते हैं। वो कब तक होता है, 28 डेज टू अप टू 1 ईयर। कोई कोई इसे बोलते हैं 1 मंथ टू 1 ईयर। याद रखने के लिए आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। हो गया। देन इन्फेंट मतलब 1 ईयर तक हो गया। अभी टॉडलर बोलते हैं उसको। टॉडलर मतलब 1 to 3 इयर्स। देन क्या होता है, प्रीस्कूलर। प्रीस्कूलर होता है 3 to 6 ईयर। इस टाइप में मतलब प्रीस्कूल बोला, मतलब स्कूल जाने से पहले उसे बोलते हैं प्रीस्कूलर। देन क्या होता है, स्कूल गोइंग। स्कूल गोइंग मतलब 6 to 12 इयर्स इन मेल, एंड 6 to 10 इयर्स होता है इन फीमेल। ठीक है। स्कूल गोइंग के बाद देन होता है एडोलेसेंट। एडोलेसेंट होता है कब तक, 12 to 18 इयर्स। हो गए। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा डेवलपमेंटल एज में, पहले बेबी बात होने से पहले, मतलब इनके शब्द इंट्रायूट्राइन लाइफ। इंट्रायूट्राइन लाइफ में क्या क्या चीजें हम लोगों ने देखा, 3 चीज देखा। पहले मैं क्या बोला, कॉन्सेप्शन से लेके बच्चा पैदा होने तक। कॉन्सेप्शन से मतलब 0 to 14 डेज का क्या बोलते हैं, जाइगोट। जाइगोट मतलब फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट, उसे क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट कब तक हुआ, 0 to मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसे जाइगोट बोलते हैं। ठीक है। तो 0 to 14 डेज तक क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट। 14 डेज से लेके 8 वीक्स तक हम लोग क्या बोलते हैं, उससे एम्ब्रियो। देन हम लोग 9 वीक्स से लेके अप टू बर्थ, उसे क्या बोला हम लोगों ने, फिटस। उसके बाद क्या हुआ, बेबी बार्थ हुआ। बार्थ हुआ मतलब न्यूबॉर्न हुआ। न्यूबॉर्न कब बोले हम लोग, 0 to 20 तक, उसे क्या बोले, न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में भी हम लोगों ने 2 पढ़ा, एक होता है अर्ली न्यूबॉर्न, एक होता है लेट न्यूबॉर्न। अर्ली न्यूबॉर्न हम लोग किसे बोलते हैं, 0 to 7 डेज, उसे बोलते हैं अर्ली न्यूबॉर्न। देन 7 डेज टू 28 डेज, उसे बोलते हैं लेट न्यूबॉर्न। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, इन्फेंसी। इन्फेंसी मतलब कितना तक हम लोगों ने पढ़ा, इन्फेंसी में उसे बोलते हैं 28 डेज टू लेके
1 ईयर तक, और उसे याद रखने के लिए बोलते हैं 1 मंथ टू लेके 1 ईयर तक। देन हम लोगों ने क्या पढ़ा, इन्फेंसी के बाद टॉडलर के बारे में पढ़ा। टॉडलर मतलब ये एक बहुत खतरनाक एज ग्रुप होता है जिसमें हम लोग कंट्रोल करना नामुमकिन जैसे लगता है। इसी की 1 to 3 ईयर बच्चा क्या करता है ना, आप लोग जो बोलोगे उसे उल्टा करेगा। 1 to 3 ईयर में उसे बोलते हैं टॉडलर ग्रुप। देन टॉडलर के बाद क्या होता है, प्री स्कूल गोइंग, मतलब स्कूल जाने से पहले जो उम्र होता है 3 to 6 ईयर लेके रहता है। 3 to 6 ईयर की उम्र में क्या होता है ना, स्कूल जाने से पहले, और उसे प्री नर्सरी भी एक जगह में बोला जाता है, मतलब नर्सरी ग्रुप बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, ओ एज क्या होता है 3 to 6 ईयर। देन हम लोग बोलते हैं स्कूल गोइंग मतलब 6 to 12 ईयर्स तक बोलते हैं। देन स्कूल गोइंग के बाद 12 to 18 ईयर बोलते हैं एडोलेसेंट ग्रुप। इतना तक हम लोग का चाइल्ड का पढ़ना है, और आगे नहीं पढ़ना है, क्योंकि 18 प्लस उसको एडल्ट बोलते हैं। देन 65 के बाद ओल्डर एडल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग एडल्ट हेल्थ नर्सिंग नहीं पढ़ना है, एमएसएन नहीं पढ़ना है, हम लोग का अभी टॉपिक चल रहा है पीडियाट्रिक नर्सिंग। पीडियाट्रिक नर्सिंग में हम लोगों ने डेवलपमेंटल एज ग्रुप देख लिया है। और पीडियाट्रिक नर्सिंग में इंट्रोडक्शन में क्या बाकी है कि पीडियाट्रिक का नॉर्मली क्या क्या पढ़ते क्या है हम लोग। ठीक है, पहला टॉपिक होता है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक होता है पीडियाट्रिक में। और क्या होता है, न्यूबॉर्न टॉपिक होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ते हैं, मतलब कैसे ग्रोथ होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दो चीज होता है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप लोग बाद में पढ़ लेंगे उसको। ठीक है, थोड़ा मैं इंट्रो दे देता हूँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मैं बात बता रहा हूँ, ये अलग सा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग को सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने डेवलपमेंटल एज पढ़ाया, तो उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप लोग का मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। तो थोड़ा ग्रोथ के बारे में पढ़ ले एंड डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा डिफरेंस करके पढ़ ले। आप लोग हमेशा बोलते हैं कि ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, तो ग्रोथ क्या होता है, इट इज ए फिजिकल मैच्योरेशन, और डेवलपमेंट क्या होता है, इट इज ए फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन। सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ने से पहले आप लोग को इतना सिर्फ बताना चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस क्या होता है। आप लोग को इतना याद रखना चाहिए, ग्रोथ जो होता है फिजिकल बॉडी डेवलपमेंट होता है, जैसे कि बॉडी का साइज हो गया, सेल का साइज हो गया, टिश्यू का साइज हो गया, ऑर्गन का साइज हो गया, वो सब बढ़ना बोलते हैं ग्रोथ। एंड डेवलपमेंट क्या होता है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन, मतलब माइलिन शीथ बनना, बॉडी में स्किल बढ़ना, बॉडी में कैपेसिटी बढ़ना, उसे बोलते हैं डेवलपमेंट। और एक चीज होता है जो हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रोथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं और डेवलपमेंट को हम लोग मेजर नहीं कर सकते। मतलब क्या होता है ना, ग्रोथ जो होता है, साइज बढ़ गया किसी का, मतलब ग्रोथ बढ़ रहा है, मतलब छोटा से बड़ा हो रहा है, हाइट्स बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, आप इसको मेजर कर सकते हैं। मेजर कैसे कर सकते हैं, लेंथ में मेजर कर सकते हैं, वेट में मेजर कर सकते हैं, इंच में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट जिसका एक स्किल होता है, जो कैपेसिटी होता है, उसको आप लोग मेजर नहीं कर सकते। तो क्या होता है ना, जो ग्रोथ होता है ये क्वांटिटेटिव होता है, एंड जो डेवलपमेंट होता है ये क्वालिटेटिव होता है। तो इट इज ए क्वांटिटेटिव डाटा, ये क्या होता है, क्वालिटेटिव। ठीक है, ग्रोथ को हम लोग मेजर, इट मेजरेबल बट इट शुड नॉट बी मेजरेबल। हो गया। और भी टॉपिक होता है न्यूबॉर्न के बारे में, टॉपिक होता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक न्यूबॉर्न, और आगे भी ये सब पढ़ोगे। तो हम लोगों ने आज इंट्रोडक्शन ऑफ द पीडियाट्रिक नर्सिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन पे पढ़ा कि पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या होता है एंड पीडियाट्रिक क्या होता है, पीडियाट्रिक कौन सा एज को मानते हैं, डेवलप कंट्री में क्या बोला जाता है, डेवलपिंग कंट्री में क्या बोला जाता है, कितना एज ग्रुप का होता है, और क्या होता है कि और एक चीज इसमें हम लोग को पढ़ना है कि डिफरेंस क्या होता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन एडल्ट एंड चाइल्ड, मतलब चाइल्ड का क्या क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंस है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर जो एग्जामिनेशन होता है, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आता है, जिसमें क्या होता है ना, आप लोग को डिफरेंस मांगता है कि चाइल्ड एंड एडल्ट में क्या क्या डिफरेंस है। तो नॉर्मली आप लोग सिर्फ इतना थोड़ा याद रखो, ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर एक एक घंटे का वीडियो बन सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि डिफरेंस इसमें होता है प्लासेंटा में होता है, मतलब गैस एक्सचेंज, लेकिन इसमें लंग्स में होता है। तो ये सब अलग डिफरेंस है। सिर्फ आप लोग को बेसिक इतना पता होना चाहिए कि क्या होता है ना, जो हम लोग देते हैं, मतलब डिफरेंस में क्या होता है ना, एडल्ट एंड चाइल्ड में एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन पूरा अलग होता है, एंड बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, माइलिन शीथ फॉर्मेशन अलग होता है, उनका फंक्शनल डेवलपमेंट मैच्योरेशन अलग होता है, इनका फंक्शनल मैच्योरेशन अलग होता है, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट इमोशन होता है ना,
जो एडल्ट में होता है वो इमोशंस होता है और चाइल्ड में इमोशंस नहीं होता है। वो समझ नहीं पाते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पे कितना स्टेप लेना चाहिए, हाँ कि नहीं। और क्या होता है, चाइल्ड में रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, एडल्ट में रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इम्पैथी होता है, सिंपैथी होता है, लेकिन चिल्ड्रन में ये सब नहीं होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट मैं इससे बता रहा हूँ, आप लोग सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक्चुअली डिफरेंस जो है आप लोग पढ़ोगे टॉपिक में। ठीक है, ये भी एक समझने जैसा चीज है ना कि चाइल्ड में ये सब चीज नहीं होता है। ठीक है, और आप लोग ये समझ सकते हो, सिचुएशन को समझ सकते हो, सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, वो चीज चिल्ड्रन नहीं कर सकता है। ठीक है, ये बेसिक है, लेकिन आप लोग एनाटॉमिकल एंड स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल डिफरेंस है वो आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो हम लोग इंट्रोडक्शन टॉपिक को यहाँ पे खत्म करते हैं। जितना भी हो सका हम लोग की तरफ से आप लोग को हम लोग ने डिलीवर किया। और इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इंट्रोडक्शन ऑफ पीडियाट्रिक के बाद हम लोग फिर अलग टॉपिक देखेंगे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जिसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आता है, प्रिंसिपल ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग हम लोग के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।